स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र स्थित लखानी धर्मशाला में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने किया था। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कैंडल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए पाकिस्तान में जन्म के बाद 1947 में विभाजन के दंश झेलकर भारत में आए परिवारों के बुजुर्गों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर बुजुर्गों ने भी उस बुरे समय की दास्तां कैमरे के आगे बयां की। बलदेवराज भाटिया, मास्टर बलदेवराज भाटिया, जो बंटवारा हो रहा था तो उस समय हम बच्चे थे, बाहर खेलते थे तो दुश्मन मेरी गर्दन काटी थी, आज भी निशान है। तो क्या होता था, दिन को तो कुछ नहीं होता था, रात को वो रंगीन गोले छोड़ते थे और देखते थे कि हिंदू कहाँ कहाँ है, तो वो वहाँ से उनको पकड़ के एक किनारे ले जाते थे, लूट पाट के अधमरा करके छोड़ के भाग जाते थे। पूरा देश आज़ादी का उत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन आज पूरा देश उस आज़ादी के उत्सव से पहले जो भारत के विभाजन के समय जो विभाजन विभीषिका देखी गई, उसको आज स्मृति दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। और पिछले साल से आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश की आने वाली पीढ़ियों को, जो आज़ादी के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, कि उस आज़ादी के समय देश को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया, कितनी हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खराब हुई और 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर हुए, विस्थापित हुए, 2 कपड़ों में उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। 10 लाख लोग उसकी शिकार हुए उस विभाजन का, और वो विभाजन 2 परिवारों ने सत्ता का सुख भोगने के लिए देश के 2 टुकड़े कर दिए। उस विभाजन की स्मृति दिवस के रूप में उसके पीछे क्या खेल था और उस समय क्या क्या, देखिए, विभाजन की विभीषिका को वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने उसको झेला है, जिन्होंने अपने सामने अपनों को लुटते देखा है, मरते देखा है। उससे ज़्यादा उस पीड़ा को कोई नहीं बता सकता। आज ऐसे लोगों के बीच में हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक लघु फिल्म उन्होंने भी देखी है, हमने भी देखी है। क्या क्या अत्याचार उस समय हमारे लोगों पर नहीं हुए, किस तरह की पीड़ा लोगों ने झेली है, आज उसकी स्मृतियां सिर्फ शेष हैं। उन स्मृतियों को हम लोगों के सामने हर साल इसी तरह दिखाते हैं। कभी फिर हमारे देश में वो शक्तियां फिर से देश का विभाजन ना कर सकें। आपसी भाईचारे को, आपसी प्यार को, आपसी सद्भावना को फिर से उसमें जहर ना घोल सके। ये देश आगे बढ़ता रहे, दुनिया का श्रेष्ठ देश बने, विकसित भारत बने, इसके लिए हम सब ने मिलजुल कर देश के लिए काम करना है। आपकी आंखें भी बड़ी नम दिखाई थी जब आप वीडियो देख रहे थे। देखिए, अब कोई भी व्यक्ति अगर उस समय की विभाजन की ये लघु फिल्म देखेगा तो मैं क्या, अच्छे के आंखों से आंसू नहीं रुक सकते। किस तरह का अत्याचार, दुराचार उस समय इस फिल्म में दिखलाया गया है, कोई भी अच्छा आदमी इसको देख नहीं सकता। एक ही बात कहूँगी कि 14 अगस्त 1947 एक ऐसी त्रासदी का दिन था कि त्राही मची हुई थी। विभाजन तो ज़रूर था, लेकिन परिवारों का विभाजन हुआ, दिलों का विभाजन तो था ही, लेकिन आत्माओं का विभाजन हुआ। ऐसी गवर्नमेंट ने उस टाइम पॉलिसी की और आज उन लोगों को याद किया। हमारे अब के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय, शत नमन करती हूँ उनको, आदरणीय मोदी जी, क्योंकि इतने प्रधानमंत्री रहे, इतनी सरकारें रही, किसी ने भी ये नहीं सोचा
कि जो त्रासदी तब हुई थी, जो हमसे बिछड़े थे हमारे बुजुर्ग। मेरी स्वयं सगी बुआ के पति को 9 दिन के विवाह वाली बुआ के पति को खंजरों से मारा गया था। मेरे डैडी के सगे चाचा को खंजरों से मारा गया था। तो मैं उन परिवारों से आती हूँ जिनके साथ त्रासदी हुई। मेरी बुआ जब हम छोटे हुआ करते थे, उनको तंग करते थे तो रोती थी। उन्होंने अपना संतुलन खो दिया था। वो ये रोती थी, पहले मुसलमानों ने मारा, अब तुम मुझे तंग करते हो। तो हम सोचते थे ऐसी क्या बात होगी, लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हुए तब समझ आया कि क्या हुआ था उनके साथ। आज शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भी उस दर्द को याद किया गया, और जो उस वक्त के साक्षी थे वो भी कई लोग जो है, कई बुजुर्ग इसमें शामिल हुए थे। ये आपने कहाँ से सोचा थी इस तरह से आगे आने वाली पीढ़ी को? देखिए, क्योंकि मैं भी ऐसे परिवार से आती हूँ जिनमें त्रासदी हुई, ससुराल में और मायके दोनों की तरफ से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति छलनी हुआ उस समय में। इसलिए मुझे ये ध्यान था कि कौन ऐसे लोग होंगे जो मेरे दादा की उम्र के, बड़े ताया जी की उम्र के, ताई जी की उम्र के होंगे जो आज जीवित हैं। तो हमने एक सर्च किया कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं। उनमें हम कुछ लोग निकाल कर लाए, और कुछ ऐसे लोग जो खुद नहीं हैं परंतु उनकी बहुएं, उनके बेटे हैं। तो हमने ऐसे बुज़ुर्गों को भी सम्मानित किया कि जो अब पिछले 2-3 वर्षों से जिनका सम्मान नहीं हुआ, जिनके साथ बात नहीं हो पाई, उनको भी हमने सम्मानित किया। आज मंत्री जी भी आए और सबकी आंखें नम हो गई इस दर्द के मंजर को देखते हुए वीडियो के माध्यम से। देखिए, त्रासदी ही ऐसी थी। ऐसा मंजर देखने सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति रो पड़ेगा, हर एक की आंखें नम हो जाएंगी। पिछले 2 वर्ष पूर्व मुझे जम्मू कश्मीर बुलाया गया था इसी विभाजन विभीषिका के एक कार्यक्रम के लिए, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूं और वहीं पर हमारे साथ त्रासदी हुई, तो मुझे वहां पर बुलाया गया था। वहां मैंने देखा कि फूट फूट कर परिवार रो रहे थे, क्योंकि जो आज 60-60 साल के, 50-50 साल के बच्चे थे, उनके माता पिता उस त्रासदी में मरे थे, उनके ताया ताई, दादा दादी उस त्रासदी में मरे थे। तो वो लोग फूट फूट कर रो रहे थे अपने उन परिजनों को याद करके। इसलिए माननीय मोदी जी का बार बार वंदन, बार बार नमन, बार बार शत शत नमन ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महान आत्मा को जिन्होंने बुजुर्गों को याद किया।